राम। गौरांग महाप्रभु हमेशा अपने भक्तों को संसार जो असार है उसके बारे में निरंतर समझाते थे और ये कहते थे कि हमें अगर भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है तो कामनी से हमेशा दूर रहना चाहिए, माने कामनी से दूर रहना चाहिए। एक बार रामकृष्ण परमहंस का एक उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि एक बगीचे में बहुत से साधु पड़े हुए थे। रामकृष्ण परमहंस बता रहे हैं विवेकानंद से। अब वहाँ एक परम सुंदरी स्त्री के दर्शनों के लिए आई, संतों का दर्शन करने के लिए परम सुंदरी स्त्री आई और सभी जो साधु थे विरक्त थे, महात्मा थे और सबके गुरु अजन्म ब्रह्मचारी थे। उनके जो गुरु थे अजन्म ब्रह्मचारी थे, इसलिए उन्होंने शिष्य भी ऐसे बनाए जो संसार से बिल्कुल अलग हों, केवल भगवत भक्ति करते हों, संसार से दूर रह करके अरो भजन करें। इसलिए जो बचपन से ही संसार से अनभिज्ञ रहता है तो उसके हृदय में बेकार नहीं आते, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि संसार क्या है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं देखो, जिस बर्तन में अगर दही जमाया गया है, जिस बर्तन में दही जमाया गया है और फिर उसको कितना भी साफ कर लो, कितना भी शुद्ध कर लो, लेकिन उसमें शुद्ध दूध रखने पर दही जमने का डर बना रहता है, क्योंकि उसमें पहले से दही जम चुका है। ऐसे ही जिन लोगों ने पहले से संसार देख लिया है, संसार का स्पर्श कर लिया है और फिर आगे चल के जो महात्मा बन गए हैं, बैरागी बन गए हैं, उनके जीवन में खतरा हो सकता है, क्योंकि वो चिंतन के द्वारा, क्योंकि संसार में उनका संबंध था, चिंतन के द्वारा उनके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ सकती है। इस बात को सचेत करने के लिए हमेशा गौरांग महाप्रभु अपने शिष्यों को शिक्षा देते रहते कि तुम लोग कभी भी भूल करके स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए, वार्तालाप करना तो दूर रहा, दर्शन नहीं करना चाहिए। इस तरह का शिक्षा देते थे और वो स्वयं कभी स्त्रियों की ओर देखते नहीं थे, गौरांग महाप्रभु। तो एक दिन की बात है कि गौरांग महाप्रभु गोविंद के साथ में टोटा यमेश्वर जा रहे थे। भगवान शंकर जी का मंदिर है, टोटा यमेश्वर जा रहे थे। अब उसी रास्ते से एक देवदासी कन्या एक बहुत ही सुंदर पद गा रही थी, माने उसका जो कंठ था बड़ा सुरीला था और पद गा रही थी गीत गोविंद के। और उस गीत गोविंद के पदों में रसिक पद थे। उन रसिक पदों को सुनकर के गौरांग महाप्रभु आपा खो बैठे। और आपा जब खो बैठे, उन्हें अपने शरीर की सुधि बुद्धि नहीं रही, तो जहाँ से वो आ रही थी आवाज़, वो उसी ओर जाते हैं। जब उस ओर जाते हैं तो उधर एक स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी, और चले जा रहे थे कि हम इसको हृदय से लगा लें, क्योंकि इसने भगवान का जो है सुंदर माने सुनाया है गीत गोविंद। लेकिन उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि स्त्री है कि पुरुष है, कौन है, प्रेम में जो है उन्मत्त है, और चले जा रहे थे। जब चले जा रहे थे तो रास्ते में एक बाड़ी लगी हुई थी और उस बाड़ी में बड़े बड़े कांटे थे। बाड़ी में तो कांटे होते ही हैं, लेकिन उन गौरांग महाप्रभु ने उस बाड़ी पर ध्यान नहीं दिया। उनके कोमल पैरों में भी कांटे छिद गए, लेकिन उन्हें अपने शरीर का होश नहीं। वो तो जहाँ से वो गा रही थी
वो सीधे चले जा रहे थे, खिंचे हुए चले जा रहे थे। अब इसके बाद जब चले जा रहे थे और दौड़ने लगे उससे मिलने के लिए, यद्यपि उनका भाव संसारी नहीं है लेकिन स्त्री है, इस कारण से जो गोविंद हैं वो बड़े जोरों से दौड़े और कहने लगे, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं, दौड़े हुए जा रहे हैं, अरे देखते नहीं हो ये स्त्री है। तब उन्हें कुछ होश आया, अरे स्त्री है कहाँ। इतना सुनते ही महाप्रभु वहीं पर सहम गए और खड़े हो गए और बड़ी करुणा के स्वर में बोले, गोविंद आज तुमने मुझे बचा लिया, और नहीं तो मेरा यह व्रत भंग हो जाता कि मैं स्त्रियों का कभी स्पर्श नहीं करता हूँ, ये व्रत भंग हो जाता। और यदि जीवन में इस तरह का हो जाता तो मैं अपने प्राणों को निश्चित रूप से गंवा देता, समुद्र में कूद करके गंवा देता। पर तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बचा लिया, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूँगा। तो गोविंद अत्यंत लज्जित हुए, कहने लगे, प्रभु मैं आपकी रक्षा करने वाला कौन हो सकता हूँ, ये तो प्रभु की कृपा है, उन्हीं ने रक्षा की है, मैं क्या कर सकता हूँ। महाप्रभु फिर आगे नहीं गए, लौट करके आते हैं और लौट करके जहाँ भी विरक्त भक्त बैठे हुए थे उनके बीच में आकर के कहते हैं, भैया आज यदि गोविंद ना होता तो मैं पद भ्रष्ट हो जाता, मेरा जो जीवन है निरर्थक हो जाता, मैं अपने आप को सह नहीं सकता रहा हूँ, पर गोविंद ने मुझे बचा लिया। इस तरह से जब कहा, देखो जिनके हृदय में कोई भावना नहीं है तो उन्हें कहने में कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो भाव में है ही नहीं है। वो तो गीत गोविंद के आवेश में आकर के कि भगवान की कितनी सुंदर झांकी है, कितनी सुंदर उनकी अलकावली है, उनके कपोल कितने सुंदर हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, घुंघराले बाल हैं, इसकी स्थिति को सुन करके और महाप्रभु दौड़ गए कि ये कौन है, उनको अपने हृदय से लगाना चाहते थे। तो गोविंद ने बचा लिया। इधर काशी वासी पंडित जो तपन मिश्र हैं, तो उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्टाचार्य। ये प्रभु के अनन्य सेवक थे। जब काशी पधारे थे तभी इन्होंने प्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? रघुनाथ दास जी। ये काशी के रहने वाले हैं रघुनाथ दास जी। पर इन्होंने मन से महाप्रभु के चरणों में समर्पण कर दिया कि ये जीवन मेरा नहीं, मेरे प्रभु का है, तो समर्पण कर दिया था। और जब प्रभु पुरी आ गए, जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे, तो उनका दर्शन करने के लिए वे पुरी, काशी से पुरी आते हैं। अब काशी से पुरी आते हैं, गौरांग महाप्रभु का दर्शन करते हैं। अब होता क्या है कि जिस समय वो पुरी आ रहे थे उसी समय पर रास्ता तो क्लियर था ही, जंगली रास्ता पड़ता था। तो रास्ते में इन्हें एक रामदास विश्वास नाम के एक कायस्थ थे, श्रीवास्तव थे, वो मिल गए। और ये जो है गौड़ेश्वर माने गौड़ देश के जो राजा थे उनके ये मुनीम थे। कौन? रामदास जी महाराज। और ये भी आ रहे थे पुरी। अब रघुनाथ जी को देख करके इन्होंने रघुनाथ दास जी को प्रणाम किया और इनके सिर में जो गट्ठा रखा हुआ था इन्होंने उठा लिया और अपने सिर में रख लिया रामदास जी ने। तो रघुनाथ भट्ट कहने लगे, रे भैया आप ऐसा क्यों करते हैं? अरे ये हमारा भजन है, हम ले जाएंगे, आप इस तरह से क्यों सेवा करते हैं? कहा नहीं नहीं, मैं तो भक्तों को जहाँ देखता हूँ मैं उनकी इसी तरह से सेवा करता हूँ। लेकिन रघुनाथ दास जी ने कहा कि देखो ठीक है, हम तो अधम हैं, नीच हैं, है ना, हमारी सेवा करके आप क्या करोगे? किसी संत साधु की सेवा करो। उन्होंने कहा मुझे तो आप संत ही दिखाई दे रहे हैं, मैं तो आपकी सेवा करूँगा। इस तरह से वो रास्ते भर सेवा करते आए
और जब जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं तो रघुनाथ दास जी तो महाप्रभु की सेवा में चले गए। और वे उन्हें जहाँ जाना था रामदास को वहाँ चले गए। तो जब ये रघुनाथ दास जी महाप्रभु के जब समीप पहुँचते हैं, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं, तो प्रभु इन्हें देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े विद्वान भी थे और अपने माँ बाप तपन मिश्र के या इकलौती संतान थी और बड़े आदमी भी थे, कोई कमी तो थी नहीं इनके पास। तो अब चूंकि जो बड़े घरों के जो लड़के होते हैं उनकी रूपरेखा, उनका शरीर बड़ा सुकुमार होता है, तो महाप्रभु के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया, प्रभु ने इन्हें देख करके उठा करके हृदय से लगा लिया, आलिंगन करते हैं। तपन मिश्र और चंद्रशेखर जो भक्त बैठे हुए थे, तो नहीं, जो तपन मिश्र ये भी वहीं के रहने वाले थे, चंद्रशेखर भी वहीं के थे, काशी के। तो इनके बारे में महाप्रभु ने पूछा, क्योंकि भगवान के इनके प्रेमी थे, तो उनका कुशल क्षेम इन्होंने बताया। रघुनाथ जी ने सबका कुशल क्षेम बताने के बाद और प्रणाम किया और निवेदन किया कि प्रभु अब मैं जो है अब आपके ही साथ पास रहना चाहता हूँ, अब मैं घर नहीं जाना चाहता हूँ, अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने रघुनाथ दास जी को अपने पास ही के कमरे में रखवा लिया और रहने की पूरी व्यवस्था कर दी। वे 8 महीने तक रघुनाथ भट्ट प्रभु के चरणों के समीप रहे। भोजन बनाने में तो बड़े प्रवीण थे, सेवा करते थे, सेवा करने में बड़े होशियार थे, प्रवीण थे। प्रभु को वे प्यारे मने प्रायः अपने यहाँ भिक्षा कराया करते थे, माने भिक्षा लाते थे और महाप्रभु को कराया करते थे। और उनका ही जूठन प्रसादी जो रहता था ये रघुनाथ भट्ट पाया करते थे और अपने को कृत समझते थे। महाप्रभु इनके बनाए हुए जो व्यंजन थे बड़े आनंद के साथ पाते थे और प्रशंसा करते थे, वाह बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वाद है। जो हृदय से सेवा करता है उसमें एक अलग आनंद ही रहता है, कहने की बात नहीं है, अलग आनंद रहता है। 8 महीने के बाद प्रभु ने रघुनाथ दास जी को बुलाया अपने पास, कहा देखो तुम 8 महीने हो गए इधर रहते रहती, अब तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पिताजी हैं तपन मिश्र, अब ये बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारी माताजी भी बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए तुम घर जाओ और उनकी सेवा करो। तो रघुनाथ दास जी अब चूँकि माता पिता हैं, करना चाहिए, लेकिन उनका हृदय गौरांग महाप्रभु की सेवा में ज़्यादा लगता था, बड़ा सुख मिलता था। और संतों के साथ में रहो तो आनंद तो मिलता ही है, कहने की बात ही नहीं। पता नहीं कहाँ काम क्रोध मोह रोज चले जाते। सरकार का जब दरबार लगता था तो सब लोग जा कर के बैठ जाते रहे। जब स्वामी जी के देखा हो भगवान की आरती हुई यहीं काहे बैठे हैं, लोग जाना पसंद नहीं करते, माने इतना सुख अपने आप सुख मिलता है। तो रघुनाथ दास जी को बुलाया, कहा सुनो तुम्हारे माता पिता वृद्ध हो गए हैं और उनकी सेवा करना ये तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि तुम ही अकेली उनकी संतान हो। कोई दूसरा और लड़का होता तो कोई बात नहीं थी, अब उन्हीं की संतान हो ना, तो एक काम करो, अब तुम काशी जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो, पर याद रखना विवाह मत कर लेना, अपने जीवन में विवाह मत कर लेना, ये संसार के पचड़े में मत फंसना, और नहीं तो वो दुर्लभ वस्तु जिसके लिए तुम सोच रहे हो वो नहीं प्राप्त होगी। इसलिए तुम घर जाओ और जब तुम्हारे माता पिता का जब देहांत हो जाए तब फिर तुम यहाँ चले आना। ऐसा कह करके प्रभु ने उन्हें बात समझा कर बुझा करके उन्हें विदा कर दिया। अब ये प्रभु से विदा होकर के चलते तो थे, खड़े हो जाते थे, बार बार महाप्रभु का दर्शन करते थे,
मन लौटने का करता था, लेकिन प्रेम प्रेम होता है ना। लेकिन महाप्रभु कहते अरे भैया तुम जाओ जाओ जाओ, और इनका मन नहीं, चलते थोड़ा फिर खड़े हो जाते और रोने लगते, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। किसी तरह से ये रोते हुए अपने काशी जाते हैं। 4-5 वर्ष जब ये काशी में रहते हैं, 4-5 वर्ष के बाद इनके माता पिताजी का जब देहांत हो गया, तो इन्होंने शास्त्रीय विधि से जो कृत्य कराए जाते हैं, श्राद्ध वगैरह, ये सब उन्होंने किया, और करने के बाद जा कर के और महाप्रभु की सेवा में पहुंच गए, और उन्होंने सब जा कर के निवेदन कर दिया। प्रभु ने इन्हें 8 महीने में फिर अपने पास रख करके फिर 8 महीना रखा। अब प्रभु ने इन्हें भक्ति तत्व का उपदेश किया कि भक्ति क्या है। भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। कौन? प्रेमा भक्ति। भक्ति तो बहुत सी होती हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति होती है प्रेमा भक्ति के द्वारा, जिसमें कोई संसार की कोई भी वासना की गंध नहीं रहती, केवल भगवान की चाह रहती है। ऐसी प्रेमा भक्ति का उपदेश किया, और उपदेश करने के बाद उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से वृंदावन जाओ, और वृंदावन में वहाँ रूप और सनातन जी रहते हैं, उनके समीप में जा कर के रहते, मने रहना। वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते रहे, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, पेड़ के नीचे रहते थे। आज इस पेड़ के नीचे तो कल उस पेड़ की, मने बड़े जो हैं विरक्त महात्मा थे दोनों भाई। अब ये वहाँ से वृंदावन जाते हैं। अब ये पुरी के सभी भक्तों की पदधूल को अपने मस्तक में चढ़ाने के बाद हाथ जोड़े हुए प्रभु के समीप खड़े हो गए। प्रभु ने इन्हें बार बार आलिंगन किया, मन हृदय से लगाते हैं, और जगन्नाथ जी की प्रसादी देते हैं, और तुलसी की इतनी लंबी माला दिया, लंबी माला थी जगन्नाथ भगवान की, उन्हें प्रदान किया। और बिना कत्था का चूना जिसमें नहीं लगा पान में, और न कत्था लगा, वो प्रसादी इन्हें देती हैं। महाप्रभु की उन दोनों प्रसादी वस्तुओं को उन्होंने बड़े श्रद्धा के द्वारा मस्तक में लगाया, और लगाने के बाद अब वहाँ से जाना है, तो उनकी आंखें भरे आए कि अब महाप्रभु का दर्शन पता नहीं कब होता है। वो आज्ञा हो रही है कि वृंदावन जाओ। अब इसके बाद वो चुपचाप खड़े रोते रहे, प्रभु उन्हें उपदेश देते रहे, समझाते रहे। फिर ये वृंदावन को जाने के लिए जब तैयार होते हैं, तो महाप्रभु ने कहा देखो, वृंदावन जब जाना तो वहाँ वास करना है, फिर लौट करके कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल वृंदावन में रहना है, रूप सनातन जी के साथ में रहना है। ऐसा पुनः आज्ञा दिया। तो अब इसके बाद वहाँ से जब वृंदावन आते हैं, वृंदावन में रूप और सनातन जी का सभी कोई जानते थे। उनके पास जब पहुँचते हैं, जब उन लोगों ने इन्हें रघुनाथ जी को देखा तो बड़े प्रसन्न होते हैं, वो अपने पास में रखते थे। ये रघुनाथ भट्ट बड़े ज्ञानी थे, सुंदर भागवत की कथा जानते थे, तो भागवत का पाठ भी करते थे। और जब ये भागवत का पाठ करते थे, और इनका गला इतना सुरीला था कि जो भी सुनता था वो रोने लगता था, इतना सुंदर। बहुत से अच्छे लोग कीर्तन करते हैं तो हृदय में कितनी प्रसन्नता होती, किसी किसी के कीर्तन में सुख ही नहीं मिलता है, भले वो भगवान का नाम ले रहा है तो होता है। तो इनका जो गला था बड़ा सुरीला था। अब ये रोजाना जब कीर्तन माने कथा कहते थे, श्लोक कहते थे, तो बहुत से लोग रोते रहते थे, और ये भी हिलकियाँ मनी समाती, मनी ये स्वयं रोने लगते थे, क्योंकि हृदय में प्रेम भरा था। इनका प्रेम अद्भुत था, सदा वृंदावन बिहारी के प्रेम में हमेशा छके रहते थे। देखो, हृदय में प्रेम कब आता है? खूब कीर्तन करो, लेकिन हृदय में भगवान की अगर छवि आने लगे
उनका दर्शन होने लगे और फिर कीर्तन होए तो फिर इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि ख्याल ही नहीं रहती। यही इस तरह का प्रेम चिंतन और भगवान का जो है मने गुणानुवाद, उनका नाम, यही आगे ले जा कर के परमात्मा का दर्शन करा देता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम से सब होता है। तो ये प्रेम से कथा कहते थे, प्रेम से कीर्तन करते थे, हमेशा इनकी आंखें सजल रहा करती थीं, क्योंकि महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। मनीषियों ने संसार की सभी वस्तुओं को भयप्रद बताया है। कोई भी वस्तु संसार की अगर आप चाहेंगे तो भयप्रद है, माने कष्टदायी है। इस तरह से जो बैरागी लोग होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, संसार की कोई वस्तु से विशेष प्रेम नहीं करते, उपयोग जरूर करते हैं लेकिन उनमें उनकी आसक्ति नहीं होती है। इस तरह से रघुनाथ जी महाराज वहाँ वृंदावन में अपना जीवन बिता रहे हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं। लोगों को बड़ा सुख मिलता है और हमेशा अपने गौरांग महाप्रभु की चिंतन करते रहते हैं। जो उन्हें उपदेश दिया गया है कि स्त्रियों से सर्वथा दूर रहना, भजन करना, बस एकांत में बैठ करके इसी का चिंतन करते रहते थे। सोचने लगते थे कि कहीं हमारा ये हृदय बहने न लगे संसार में। इस तरह से उनका जीवन माने वृंदावन धाम में रह कर के और भजन कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ी सी कथा और सुन लीजिए। यहाँ गौरांग महाप्रभु गंभीरा मंदिर में पहरे से रहते रहे। वो गंभीरा मंदिर क्या है कि जो पुरी के जो महाराज हैं, उनके जो गुरु जो मिश्र जी हैं, उनके लिए उन्होंने बनवा दिया था। और बहुत बड़ा माने मैदान अंदर था, 3 परकोटे थे। उसी परकोटे में चतुर्मास करने के लिए गौड़ देश के लोग आया करते थे। और उसी में गौरांग महाप्रभु एक छोटी सी किनारे में एक गुफा टाइप की बनी हुई थी, उसमें जा कर के एकांत में लेटा करते थे। जब लोगों से परेशान हो जाते थे, उनका चिंतन बिगड़ने लगता था, कुछ परिश्रम ज़्यादा होने लगता था, तो सब का साथ छोड़ करके उसी गंभीरा जो मंदिर है वो उसमें केवल एक आदमी जा सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो महाप्रभु जा कर के उसी में लेट जाते थे, दूसरी कोई जगह ही नहीं है उसमें जाने की। तो गंभीर चिंतन होने के कारण कहते हैं उनका नाम गंभीरा मंदिर पड़ गया, क्योंकि गंभीर चिंतन क्या है? परमात्मा का। तो एक दिन की बात है कि गौड़ देश से लोग आते थे चतुर्मास व्यतीत करने के लिए। रोज सत्संग होता था उसी मंदिर के अंदर, बहुत विशाल भवन था, तभी न रहते रहे, पूरे गौड़ देश के लोग आते थे। तो 4 महीने वहाँ पर रहा करते थे। इसी बीच में महाप्रभु सबको शिक्षा देते थे, कथा सुनाते थे हैं, और सभी प्रकार की बातें करते थे, उनके दुख सुख को पूछते थे। इस तरह से करते करते महाप्रभु को काफ़ी दिन समय हो गया। अब महाप्रभु को कभी कभी ये लगने लगा कि ये आखिर ये बेकार है, कहाँ तक इस तरह से रहा जाए। तो उनका मन बेचैन हो जाता था, क्योंकि जब हम वो बात करते थे तो मन अपना खींच करके भगवान से और लोगों में लगाते थे। तो उतने देर के लिए भगवान हृदय से थोड़ा माने यद्यपि निवास वहीं करते थे, पर चिंतन नहीं रहता था। वो चिंतन ना होने उन्हें दुख होता था कि हमने इतना समय बिना उनके दर्शन के बिता दिए। तो जा कर के गंभीरा मंदिर में जा कर के और लेट जाते थे। उनका शरीर कराहने लगता था, नसें उनकी ढीली हो जाती थी। ये प्रेम की स्थितियाँ होती हैं। तो एक दिन की बात है कि महाप्रभु उस गंभीरा मंदिर के रास्ते ही में पड़ रहे,
अंदर जाने का केवल एक आदमी का रास्ता। उधर अंदर कुछ जगह थी, वो भी ज़्यादा नहीं थी, केवल पढ़ने बैठने की जगह थी, और गुफाई जैसे था, लेकिन उस विशाल भवन के अंदर ये बना हुआ था, कोई अलग से नहीं थी गुफा। तो जा कर के जैसे ही लेटे तो अब वो शरीर से थक गए थे, मन से भी थक गए थे, लोगों से बात करते करते मन उद्विग्न हो गया था। तो जा कर के जैसे ही लेटे तो उसी समय पर उनका जो सेवक था गोविंद, वो वहाँ पर पहुँच जाता है। कुछ रात्रि सी होने लगी, पहुँच जाता है, और उसका नित्य का काम था कि वो महाप्रभु के चरणों की सेवा करता था। तो इस तरह से वो काम करता था। लेकिन देखा गोविंद ने कि महाप्रभु दरवाजे में पड़े, रास्ता बिल्कुल नहीं है कि इधर से किनारे से होके जाया जाए, और महाप्रभु ऐसे एड़ा बेड़ा पड़े हुए हैं। अब क्या करे वो गोविंद? सोचने लगा कि ऐसे महापुरुष को नाक करके नहीं जाना चाहिए, पाप पड़ेगा, नहीं जाना चाहिए। और यदि सेवा नहीं करता हूँ, नित्य प्रति की सेवा है, तो ये और महापाप है, अब क्या करूँ? तो उनने प्रार्थना किया, गोविंद ने कहा, महाप्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझसे इसलिए मैं आया हुआ। तो महाप्रभु की उस समय स्थिति ज़्यादा संसार में नहीं, माने अपने शरीर में नहीं थी, चित्तवृत्ति उनकी जो है भगवान में विलीन थी। तो उन्होंने झुंझला करके कहा कि नहीं, तुम जाओ, तुम रात्रि ज़्यादा हो गई, जा कर के सो जाओ। तो गोविंद ने फिर हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये मेरा नित्य का नियम है, मेरा नियम टूट जाएगा, इसलिए मुझे सेवा से वंचित ना कीजिए। तो महाप्रभु ने झुंझला करके कहा, नहीं, सब कुछ नहीं, मैं शरीर में बड़ी पीड़ा मेरे हो रही है, इसलिए तुम जाओ यहाँ से और सो जाओ। लेकिन गोविंद गया नहीं। अब महाप्रभु कराए रहे थे। ये कराहना पीड़ा ये प्रेम की स्थिति में भी होता है। जब प्रेम की जो स्थितियाँ होती हैं, जिनका माने उस तरह की स्थिति की, जब भक्त रोने लगता है प्रेम में, तो इतना ज़्यादा जब उसके जीवन में रोना आ जाता है तो ये पलनियाँ चलने लगती हैं, जल्दी जल्दी स्थिति बिगड़ जाती है, मरे जैसे हो जाता है, शरीर में शक्ति नहीं रह जाती है, पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है, हिम्मत नहीं रह जाती है। इस स्थिति में महाप्रभु थे। तो गोविंद ने सोचा, अब मैं क्या करूं? उसके मन में आया कि आखिर महाप्रभु लेटे हुए हैं, अब मुझे उस पार जाना है, तो भले मुझे नरक में जितना दंड मिले मैं स्वीकार है, मुझे, मैं भोग लूँगा, लेकिन मैं महाप्रभु की सेवा करूँगा। तो भले मुझे इनके श्रीअंग को नाक करके जाना पड़े, मुझे मंजूर है, जो इसका मुझे दंड मिलना होगा मैं स्वीकार करूँगा, लेकिन मैं उनकी सेवा करूँगा। ऐसा सोच करके गोविंद महाप्रभु के श्रीअंग को नाक गए और उस पार जा कर के चरणों की सेवा करने लगे। जब सेवा करते करते काफ़ी समय हो गया, महाप्रभु जब कुछ मने उसी स्थिति में आए, शरीर की स्थिति में, तो देखा कि गोविंद सेवा कर रहा है। कहा, गोविंद तुम रात्रि ज़्यादा हो गई है और फिर भी सेवा में मने तुम बैठे हुए हो अभी तक। तो गोविंद ने कहा कि महाराज मैं सोने जाता कैसे, मैं सोने जाऊं कैसे? कहा क्यों? कहा पूरा दरवाज़ा तो घेर करके आप लेटे हो, कहीं से निकलने की जगह नहीं है, मैं कहाँ से जाऊं? तो महाप्रभु ने पूछा, तो फिर तू आया कैसे इधर? जब तो उधर से निकल नहीं सकता तो फिर आया कैसे? तो उसने साफ बता दिया कि मैं तो आपके शरीर को लांग करके आया हूँ। अब प्रभु जो मुझे दंड मिलना हो, जो नरक मिलना हो, मुझे मंजूर है, मैं सेवा नहीं छोड़ सकता था। ऐसा जब कहा तो महाप्रभु प्रसन्न हो गए। अरे कहा, तुझ जैसे सेवकों को भी कभी नरक मिलेगा? और उठा करके हृदय से लगा लिया, हृदय में भर लिया।
इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। इस घटना से पता लगता है कि वो गंभीरा मंदिर जो था, जहाँ गुफा थी, वो कितना छोटा था। केवल एक आदमी जा सकता था और थोड़ा उधर बैठने की जगह थी। उसी गंभीरा मंदिर में महाप्रभु ने अब अपने जीवन को बाहर जो मुखी रहता था वो अंतर्मुखी बना लिया। उसी गंभीरा मंदिर में बैठे रहते थे। 12 वर्षों में प्रभु ने जो प्रेम के हृदय शरीर में जो प्रेम उत्पन्न हुआ, जैसी जैसी अलौकिक दशाएं हुई, माने वो महापुरुष के शरीर में जो स्थितियां प्रकट हुई, उनको कौन देख सकता है, कौन जान सकता है। तो उसी गंभीरा मंदिर में रह कर के महाप्रभु की अनेक प्रकार की प्रेम की स्थितियां प्रकट होती, लेकिन उनको समझने वाले कोई और नहीं रहते। देखो, ये प्रेम की गहराई सब कोई नहीं जान सकते, उसमें तो पहुंचा हुआ व्यक्ति जो भक्त है वही जानता है। तो उनमें से थे, एक थे स्वरूप गोस्वामी, दूसरे रामानंद जी महाराज, जो माने महाप्रभु को कथा सुनाया करते। ये राजा थे, सब छोड़ करके और महाप्रभु की सेवा में रहते रहे। तो ये दोनों जो थे उस स्थिति में पहुंच चुके थे। महापुरुषों की सेवा में रहने वाला कोई भी भक्त हो, उसकी एक दिन ना एक दिन स्थिति उसकी अपने आप आने लगती है, बशर्ते कब, जब उसके हृदय में ये जिज्ञासा हो कि क्या हमको ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो वो अपने महापुरुषों से पूछता भी है, तो उसकी भी वही स्थिति फिर होने लगती। तो ये दोनों लोगों की स्थिति, स्वरूप गोस्वामी की और रामानंद जी की, ये दोनों की स्थिति वही थी। माने महाप्रभु के हृदय के भाव को जानते थे कि अब इनकी स्थिति क्या है। तो गौरांग महाप्रभु उन्हें, एक को ललता सखी या दूसरे को विशाखा सखी कहती थी कि ये मेरी सखियाँ हैं। और इनसे जब बातें करते थे, जब उन्हें विरह होता था, तब श्याम सुंदर की जब बातें करते थे, तो ये दोनों सखियाँ स्वरूप गोस्वामी और रामानंद जी हैं, ये महाप्रभु को समझाया करते थे। जब समझाते थे, क्योंकि उस स्थिति में थे ये, तो समझाने में उनके कुछ समझ में जब आता था तो बड़े प्रसन्न होते थे। कभी वे गीत गोविंद का पद गाते थे, कभी 10वें स्कंद में जो गोपियों का चरित्र है उसे सुनाते, क्योंकि प्रेमी या प्रेमियों का चरित्र ही पसंद करता है। वो विशेष ज्ञान रूखा सूखा बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो प्रेमियों का ही माने गान पसंद करता है, प्रेमियों का साथ ही पसंद करता है, उसको और फिर अच्छा नहीं लगता। यद्यपि ये नहीं कि उससे बुराई है कोई भगवान के चरित्रों से, लेकिन उनकी स्थिति अब उस ज्ञान में नहीं है, प्रेम में परिणत हो गई। इस कारण से महाप्रभु जो है हमेशा भावों में भरे रहते हैं, और भाव में भरे रहने के कारण उनकी क्या क्या स्थिति होती है। स्वरूप दामोदर जी ने उन्होंने एक संग्रह किया, उन्हें लिखाई का एक संग्रह किया, उसका नाम था कड़चा। तो उसमें महाप्रभु की हर लीलाओं का उन्होंने जो है लेखन किया। इस तरह से महाप्रभु की जितने भी लीलाएं थीं वो लिख लेते थे, और जो कुछ लीलाएं ऐसी भी थीं जो उनके भी समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो महाभाव में स्थित रहते रहे, कौन समझ सकता है। तो जितना बना उन्होंने लिखा। तो गोस्वामी कृष्णदास जो कविराज हैं, कवि हृदय के प्रेम मर्मज्ञ, जो उच्च कोट के रस मर्मज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने अपने बंगला भाषा में एक प्यार नाम का ग्रंथ लिखा, प्यार नाम का। उसमें गौरांग महाप्रभु का चरित्र है, क्योंकि गौरांग महाप्रभु माने श्री राधा जी के भाव में हमेशा भरे रहते थे। माने उनका कोई भाव नहीं था, वो अपने आप के राधा मान करके, और तभी तो इनको सखियाँ मानते थे। इस तरह की क्या क्या स्थिति उनकी महाप्रभु की हुई उस गंभीरा में, ये कल हम आप लोग श्रवण करेंगे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की।
सब संत भगवान की जय। जय। You